गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार भली भांति जानते ही हैं कि 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही 3 PM ऑडियो सत्संग चैनल में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करके वीडियो बनाते हैं और 3 PM सत्संग चैनल में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मैं फिर हाजिर हूँ एक छोटा सा शुक्राना लेकर। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स तो अनंत 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 हैं। गुरु जी महाराज का एक आदेश आया था कि हनुमान जयंती पर हनुमान जी के मंदिर जाकर बूंदी के लड्डू और गुड़ चने को चढ़ाना है। तो संगत जी मतलब पता नहीं कहाँ से एनर्जीज आती हैं। गुरु जी महाराज हाथ पकड़ के करवाते हैं। उन्होंने सबको फटाफट तैयार करवाया और हनुमान जी के मंदिर में बड़े अच्छे से ये सब काम पूरे करवाए। और गुरु जी महाराज अंग संग ही थे। सो थ्रू आउट हमें यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस था, बहुत जैम था, बहुत। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना जैम था। मे बी बिकॉज इट वॉज लॉन्ग वीकेंड, लेकिन हम इतना स्टक नहीं हुए जितना आई वॉज थिंकिंग दैट विल गेट स्टक। और थ्रू आउट गुरु जी महाराज हमारे साथ अंग संग गए, बड़े अच्छे से ये सब काम करवाया और हमारे साथ ही अंग संग वापस आए हैं। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। और उनके छोटे छोटे बच्चों ने भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि गुरु जी महाराज खुद अपने साथ लेकर गए थे और खुद ये करवाया था। गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई प्रॉब्लम ही थी अभी, जैसे मेरे हस्बैंड के लिए मेरे पास काफ़ी मैसेज और सत्संग आ रहे थे कि बड़ी प्रॉब्लम है, बट गुरु जी महाराज ने थोड़ी सी तबीयत खराब करके वो छोटे में कष्ट काट दिया। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज मैं ये शुक्राना अपनी पूरी फैमिली, अपने फादर, ब्रदर, हस्बैंड, बच्चों, सबकी तरफ से गुरु जी महाराज आपको शुक्राना करती हूँ। हर पल का, हर टाइम हमें बचाने का नेगेटिविटीज़ से और जो भी प्रॉब्लम्स आने लगती होती हैं, गुरु जी महाराज आप पहले ही हमें बचा देते हैं। उसका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। आपके ही आशीर्वाद से गुरु जी महाराज, जहाँ पे हम पूरी फैमिली, हालांकि बहुत ही कम लोग हैं फैमिली में, और आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ नेगेटिविटीज़ और सम और अदर थिंग्स, हम लोग इकट्ठे बैठते थे तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, बट
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुरुजी महाराज, जब से आपने हमें संभाला है तब से थिंग्स आर गेटिंग बेटर, और इतनी चेंज्ड चीज़ें नज़र आती हैं अपनी खुद की फैमिली में कि लगता है कि पहले लगता था कि ऐसे थोड़ी होती हैं फैमिलीज, दिस इज़ सो वियर्ड, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, और ब्लेम गेम। बट अब लोग बैठते हैं तो आपस में समझते भी हैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दीजिएगा, अच्छे मार्ग पे चलाइएगा, अच्छे कर्म करवाइएगा। कोई भी गलती हुई हो जाने अनजाने इस जन्म में, पहले जन्म में, और जब कभी भी कोई गलती हो गुरुजी महाराज, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, माफ़ करिएगा, अब बख्शिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, सोनू भैया, गुरुजी महाराज, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इसके साथ ही मैं अपनी कल की शुक्राना सेवा में हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सब संगत पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3907। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ, और जो भी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा सोनू अंकल, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना, मुझ में जो भी गलती हो सत्संग करने में। संगत जी, मैं गुरुपा के सत्संग में हर वेले करती हूँ, और मैं अभी मंत्र जाप करके उठी हूँ गुरुपा का। मैं हर रोज़ गुरुपा का अमृत वेले में मंत्र जाप करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा जो आप मुझे अमृत वेले में उठाते हो, और आपकी ब्लेसिंग मेरे पे हमेशा बराबर रहती है, अपने होने का एहसास दिलाते हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मैं हर समय करती रहती हूँ। शुक्राना शुक्राना। जब भी कोई गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे दिखती है, मैं हर पल गुरुपा को शुक्राना शुक्राना करती रहती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की मेहर बहुत है, और मेरे पूरे परिवार पे गुरुपा उनकी मेहर है, और मैं हर पल गुरुपा मुझे अपने होने का हाथ समय एहसास दिलाते हैं संगत जी। और मुझे और कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अगर मैं मैं बच्चों से भी यही कहती हूँ कि जो भी गुरुपा के ऊपर छोड़ दो, जो गुरुपा करेंगे सब अच्छा करेंगे। और संगत जी करते भी हैं। मेरे हर प्रॉब्लम, हर समस्याओं का समाधान गुरुपा करते हैं। देर से ही होता है लेकिन होता है। तो शुक्राना गुरुपा, जो आप मेरी हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी महिमा, आपका महिमा बहुत है, अपरंपार है गुरुपा। इसकी जितनी बड़ाई करें उतना ही कम है। और मैं क्या बोलूँ, आप तो सब कुछ जानने वाले गुरुपा, सब कुछ आपके ऊपर है। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा।
जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना, जो दे चुके उसका शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल हर एहसास का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से। अनजाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हो गई हो गुरुपा, आप मुझे माफ़ करना गुरुपा। आप अपनी बेटी को माफ़ करो गुरुपा। गलतियाँ सबसे होती हैं, अब मुझसे भी गलती हुई होगी तो आप उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आप मेरे बच्चों को सब बुद्धि दीजिए, उनको अच्छी दिशा दिखाइए, कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना गुरुपा। आपकी महिमा बहुत है गुरुपा, बहुत। आपके बिना हम नहीं रह सकते, मेरा परिवार भी आप पे पूरा भरोसा करता है गुरुपा। बस आपकी ही शक्ति और आपके आशीर्वाद से ही हम लोग चल रहे हैं गुरुपा। शुक्राना 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 शंकर जी गुरुपा की कृपा की महिमा इतनी है ना कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो गुरुपा मुझे उसका समाधान, उसके समस्याओं का हल बताते हैं। टेलीपैथी मैसेज द्वारा तुरंत आ जाता है। अगर कुछ भी मैं सोचती भी हूँ तो वो तुरंत गुरुपा के मैसेज में दिखता है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप वैसे ही मेरे गलतियों का एहसास दिलाना, मुझसे जो भी गलती हो। संगीत जी गुरुपा का मैसेज बहुत, टेलीपैथी मैसेज बहुत अच्छे आते हैं, तो मुझे भरोसा भी है जो गुरुपा करेंगे अच्छा करेंगे और जो सही होगा वही करेंगे। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, सबका भला करना। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल उनको भी भला करना, जो हर सत्संग को शेयर करते हैं, देर से ही लेकिन शेयर करते हैं। और उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि सत्संग सुनते हैं तो मुझे बहुत शांति मिलती है। तो शुक्राना 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 सोनू अंकल, आप जो मेरे हर सत्संग को शेयर करते हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप सारे संगत तक सत्संग को शेयर करते हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना शंकर जी। सोनू अंकल आप भी माफ़ करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना शंकर जी। गुरुपा से जुड़े मुझे 1 साल हो गए और 1 साल में बहुत कुछ बदला जी। गुरुपा ने मेरा बहुत कुछ बदला है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम करती हूँ। जो भी गलती हो उससे माफ़ करना शंकर जी। गुरुपा माफ़ करना। सोनू अंकल आप भी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं। गुरुजी महाराज के वचन के अनुसार जेड़ा सत्संग करदा है ओदा भी भला, ते जेड़ा उस सत्संग ਨੂੰ सुनदा है ओदा भी भला। आप सभी संगत परिवार ने स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1636। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाने तो बोल रही ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ सत्संग है। सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ,
2024 ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ, ਸਰੂਪ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ, ਇੱਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੰਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਮੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣਾ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਈ, ਇਸ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁੱਗਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜਾਣੇ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੋਕਟ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਬਲੈਸ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਐਨ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋਟ ਡਾਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਮੰਥ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਏ, ਜਿੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਏ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਚਾਬੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲਈ ਚਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਬੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਗਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1675। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम हाइड करना चाहती हूँ। मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जनवरी 2024 से शुरू हुई। उसके बाद अनेकों चमत्कार हुए हैं मेरी ज़िंदगी में और गुरुजी के कई चमत्कार हुए हैं। और आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी जॉब को लेकर है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के आदेश से, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र सत्संग शेयर करी, शुक्राना सत्संग अपना शेयर करी। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक जॉब कर रही थी लगभग 6 साल से एक प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। मेरा ठीक चल रहा था। वाउचर स्कीम में पहले में थी लगभग 4, साढ़े 4, 5 साल ऐसे। इस लास्ट अक्टूबर 2024 में मेरे को मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी मुझे पक्का करें यहाँ पे, ये वाउचर स्कीम में हूँ मैं इतने टाइम से, ESI PF कटे मेरा, जो कि मैं गुरुजी को बोलती थी। गुरुजी हमेशा ही हमें बोलते हैं कि मानो नहीं मनो मैनो, बट हम बोल देते हैं गुरुजी पक्का करिए। मैंने बोला ESI PF के लिए मैं बोलती थी कि मुझे चाहिए, मुझे पक्का करे, वाउचर स्कीम में हूँ मैं इतने साल से। और अक्टूबर में मुझे पक्का किया भी गया इस कंपनी में, जो पिछली मेरी कंपनी थी, और सब ठीक चल रहा था। पर डिडक्शन मेरी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी ESI PF का, बहुत ज़्यादा। मतलब ये तो मेरा कट ही रहा था जो भी है। जैसे बोलते हैं कि एम्प्लॉयर का शेयर भी होगा, बट उसमें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा डिडक्शन हो रहे थे, बहुत परेशान रहने मतलब थी। इंसेंटिव मिलता था पर वो 3 महीने वाला इंसेंटिव भी 5 मंथ के गैप में, मतलब 2 मंथ के बाद मिलता था। जो क्वार्टरली इंसेंटिव जो हमें 3 मंथ में मिलना है, वो और 2 महीने ले रहे थे देने के लिए इंसेंटिव। डिडक्शंस भी बहुत थे। और चलिए फिर भी मैं किसी तरह अपना काम चला रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, और रोजी रोटी चल रही है, ठीक थी, सही है, चलो। उसके बाद मार्च फरवरी से बहुत ज़्यादा इस ऑफिस में प्रेशराइज करने लगे कि पेमेंट्स और आनी चाहिए, पेमेंट्स और आनी चाहिए। वो भी किसी तरह फरवरी भी कटा कि चलो कट गया। फिर मार्च में ऐसा हुआ संगत जी की और भी ज़्यादा प्रेशराइज करने लगे कि 3 पेमेंट आए, नहीं और चाहिए, और ज़्यादा पेमेंट्स आनी चाहिए, और ज़्यादा पेमेंट्स आनी चाहिए। टारगेट को लेके प्रेशराइज करना, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे, कर रहे थे वहाँ का मैनेजर और वहाँ का जो टीम लीडर थे।
ख़ास तौर पर वो परेशान कर रहे थे। और साथ में एक दिन उन्होंने, हमारा 6 बजे छुट्टी होती थी, उन्होंने 7:30 तक रोका। मैंने बोला कि मेरा घर लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है, मुझे सूट नहीं होगा, पर फिर भी किसी तरह चलो वो दिन भी निकला। 7:30 हमें जो हमारी टेलीसेल्स की टीम थी उन्हें छोड़ा गया। मैं लगभग 9 सवा 9 अपने घर पहुँची। चलो वो भी एक दिन की बात थी, मैंने कहा कोई नहीं, चलो ठीक हो जाएगा सब। फिर मैं नेक्स्ट डे गई, फिर वही प्रेशराइज़ का सिलसिला मतलब प्रेशराइज़ करना कि और पेमेंट्स आए। और मेरी संगत जी इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे सिर दर्द भी रहता है काफ़ी, और एंग्ज़ायटी का भी इश्यू है। मेडिसिन लेती हूँ, बट चलो मेरा चल रहा था काम, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद भी डेली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फॉर टारगेट पेमेंट्स। फिर गुरुजी का मैसेज मेरे पास आने लगा कि कुड़िए तू अपने कर्म चंगे रखी, किसी का बुरा ना करी ना सोची, मैं सब देख लांगा, मैंने तेरी बाँह फड़ रखी है, सब ठीक हो जाएगा कुड़िए, पुत्र सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी के ऐसे मैसेज आ रहे थे। मैं फिर ऑफिस जाती मार्च में, प्रेशराइज तो किया ही जा रहा था, और पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये जॉब अब तक टिकेगी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कुछ भी, मैं हैंडल नहीं हो रहा था। पानी जैसे सिर के ऊपर जाने लगता है तो इंसान एक पल के लिए हार मान लेता है, वो कहता है कि अब शायद नहीं, मेरा दाना पानी है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 14 या 15 मार्च के आसपास मेरे पास मैसेज आने लगा गुरुजी का कि एक रास्ता भगवान बंद करते हैं तो अनेकों रास्ते खोल देते हैं। तो मुझे कुछ-कुछ शक हुआ, कुछ-कुछ मन में आया कि शायद गुरुजी मुझे इसी जॉब के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि शायद मेरी ये जॉब हटने वाली है या कुछ तो है, जो मेरे पास ऐसे ही मैसेज आने लग गए थे कि एक रास्ता बंद होता है तो भगवान और 4 रास्ते, कई रास्ते खोल देते हैं, तू परेशान ना होए। और फिर 20 मार्च को ये या तो इसलिए कर रहे थे कि इनको छँटनी करनी थी एम्प्लॉइज़ की, क्योंकि मेरे से एक दिन पहले 18 मार्च को एक लड़की ने लेफ़्ट करा, और 19 को मैं लेफ़्ट करने का सोच रही थी। मैंने रिज़ाइनिंग लेटर भी दिया, बट वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, अभी आप करिए कंटिन्यू, बट फिर भी वही प्रेशराइज़ करना टारगेट को लेके, और फिर मैंने मन बना ही लिया। फिर मेरे पास वही गुरुजी का मैसेज आ रहे थे कि एक रास्ता बंद होगा और रास्ते खुलेंगे, कुड़िए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 20 को बाहर के मैंने रिज़ाइन दे ही दिया, और वो मेरा एक्सेप्ट हुआ। पर मैं सच बोल के हटी वहाँ से कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और आफ्टर ऑफिस आवर्स के लिए बोल रहे थे कि 1 घंटा रुकना है, आधा घंटा, 1 घंटा रुकना है, जो नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा घर भी बहुत दूर है। पता नहीं, बात नहीं बन पा रही थी। 20 मार्च को फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करा और मैं आ गई घर वापस, और उसके बाद मैं बहुत परेशान थी। मन में यही सोच रही थी कि अब भगवान मेरा क्या होगा, गुरुजी मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। उसके बाद से लेकिन मैं एक दिन भी बैठी नहीं, मैं कोशिशें कर रही थी, इंटरव्यूज़ दे रही थी, और कोशिशें चल रही थी मेरी। मैं माता रानी के मंदिर जा रही थी, जो कि झंडेवाला में है। वहाँ का मैंने बोल रखा था कि 21 हफ्ता में 21 हफ्ता के हर हफ्ते एक बार आया करूँगी, और 21 हफ्ता मेरे को पूरा करना है। लेकिन ऐसा हुआ संगत जी, मेरा ऑफिस उसके पास ही था, तो 14 हफ्ते तो मैंने कंटिन्यू, मैं गई माता रानी के मंदिर, हर सैटरडे जाती थी, बट फिर मेरी छूट गई नौकरी वहाँ से। तो उसके बाद मैंने जो रह गए थे थोड़े से, जो बचे हुए थे कि जाना है, बोल रखा है माता रानी के मंदिर,
वो मैंने कंप्लीट करे डेली जाकर। माता रानी की कृपा से मेरे वो जो मैंने बोल रखे थे वो कंप्लीट हुए। हफ्ते एक हफ्ते में जाके मैंने फिर डेली जो थोड़े रह गए थे मेरे 7-8 डेज़ जो रह गए थे मैंने कंप्लीट करे। माता रानी की इच्छा से मेरे वो कंप्लीट हुए और गुरुजी की इच्छा से कंप्लीट हुए मेरे। और फिर उसके बाद मैं इंटरव्यूज़ डेली दे रही थी, बट हाँ तो हो जा रही थी ऑलमोस्ट हर जगह से ही हाँ हो रही थी, गुरुजी की कृपा से, माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से, जीसस की कृपा से हर जगह हो रही थी। बट बात नहीं बन पा रही थी कि कहीं टाइम का इशू था या कहीं ज़्यादा लॉन्ग आवर्स थे, कहीं यहाँ देर लग रही थी पहुँचने में ऑफिस या कुछ था, मतलब सूट नहीं कर रहा था टाइमिंग वगैरह। तो फिर भी मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी कि चलो कहीं तो मुझे मंजिल मिलेगी। और गुरुजी का भी मैसेज आता था कि कुड़िए रुकना नहीं है, बेटा रुकना नहीं है, पुत्र रुक नहीं, चलती जाना है थानू। मैं चलती जा रही थी और इसी दौरान जो मेरे इस पिछले ऑफिस के जो पुराने मैनेजर थे जो यहाँ से जा चुके हैं लगभग 1 साल पहले, उनको कहीं से पता लगा कि हमारे ऑफिस के एक एम्प्लॉई से लेडी से पता लगा कि इस लड़की ने मतलब इस एम्प्लॉई ने यहाँ से लेफ्ट कर दिया है। तो हमारे जो पुराने मैनेजर थे उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सीवी मतलब मैं अब बता देता हूँ अपने जानकारों में कि ये जो लड़की है मतलब शी नीड द जॉब फॉर टेलीकॉलर और कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी है। और तो उन्होंने आगे करा मेरा सीवी कुछ जगहों पे और वहाँ से मेरे पास थोड़े दिन बाद एक मैसेज आया कि आप ना यहाँ पे दूसरे जो कंपनी है यहाँ पे अपना सीवी जो है भेज दो, ये ऑफिसर है वहाँ के तो ये देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आगे कर देती हूँ। तो मैंने फिर फॉरवर्ड किया मैसेज वो सीवी अपना उन सर को। सर ने फिर मुझे नेक्स्ट डे बुलाया इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मैं गई उस कंपनी में और आईटीओ के पास ही है वो जो है कंपनी, जो न्यू कंपनी जो है। उन्होंने बुलाया, मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हम बताते हैं। फिर 3-4 दिन बाद मैंने क्योंकि एक टोटल पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था मुझे लगा वहाँ से, तो मैंने सोचा मैं कहीं और भी इंटरव्यू दे देती हूँ, क्या पता कहीं और लग जाए। फिर राजेंद्र प्लेस में मेरी एक जॉब लगी, मैंने वहाँ पे 1 दिन ज्वाइन करा भी और ठीक था। बट टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था घर पहुँचने में, जैसे 1.5-2 घंटा लगना है, मतलब सूट नहीं कर रहा था, कुछ लॉन्ग आवर्स थे या क्या था। उसी दिन फिर उन सर का जो है आईटीओ के पास जो है ऑफिस, उन सर का कॉल आया, मैसेज भी आया। मैंने फिर सर को मैसेज करा तो सर ने कहा कि आप ना नेक्स्ट डे अगले दिन कि ना ऐसा करना, कल अपना जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ हैं ये सब ले आना और आपके जॉइनिंग का जो भी है हम बता देंगे। तो मैं नेक्स्ट डे गई ऑफिस, जो न्यू ऑफिस जो है। उन्होंने बोला कि 15 अप्रैल से मैं गई थी, 7 मार्च को गई थी, 7 या 8 मार्च, हाँ, और 7 या 8 अप्रैल को गई थी और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 15 अप्रैल से आपकी जॉइनिंग है संगत जी। तो मैंने 15 अप्रैल को यहाँ ज्वाइन करा और 3 दिन अभी मैंने काम किया है वहाँ और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा वहाँ गुरुजी की कृपा से। उससे 2-4 दिन जॉइनिंग से 2-4 दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आ रहा था कि समय का पहिया फिर घूमेगा, पुत्र सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा और मेरी तेनू नौकरी में बख्श दे रहे हैं और तेरे फ्यूचर को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसा मैसेज आ रहा था मेरे पास जॉइनिंग से 3-4 दिन 5 दिन पहले ही आने लग गया था। मैं समझ गई थी कि मेरी जॉइनिंग है। 15 अप्रैल को फिर मेरी जॉइनिंग हुई है
और 3 दिन में होके आई हूँ अभी वहाँ, अच्छा है, ठीक है। और क्योंकि मेरी संगत जी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं रहती है, बट अच्छा है, टाइमिंग वगैरह मुझे सूट हो रहा है और सैटरडे संडे छुट्टी भी है वहाँ। मुझे सूट हो रही है ये नौकरी, गुरुजी की कृपा से मुझे ये नौकरी मिली है। माता रानी का आशीर्वाद है और जीसस का आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है, भगवान जी साथ हैं। जैसे मेरे में एक बहुत ही ट्रुथ पे बिलीव करती हूँ और एक न्याय पे बिलीव करती हूँ। शनि देव जी जैसे मैं बिलीव करती हूँ शनि देव पे भी, क्योंकि वो न्याय प्रिया है। तो गुरुजी की कृपा से मुझे ये नौकरी मिली है, गुरुजी की कृपा हुई मुझ पे। मैं बहुत खुश हूँ अभी। फ़िलहाल शांति है और आगे भी रहे गुरुजी की कृपा से। मेरी बस ये गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी नौकरी भी अच्छी रहे, सुरक्षित रहे और मेरी हेल्थ अच्छी कर दीजिए गुरुजी। मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती, हेल्थ अच्छी कर दीजिए मेरी। और मेरे सत्संग अब लंबा ना हो ज़्यादा, इस पे ही मैं ये अपना इस सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और जब गुरुजी का अगला आदेश होगा मैं अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5065। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, मैं हिमाचल प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। आपने पहले भी मेरे सत्संग संगत तक पहुँचाए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये सत्संग भी आप संगत तक ज़रूर पहुँचाएंगे। सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी से संगत जी, मैं गुरुजी से पिछले साल मई 2024 से जुड़ी थी। जुड़ी क्या थी? गुरुजी ने मेरा स्वयं हाथ पकड़ा था। तब से लेकर आज तक मुझे ये एहसास होता है कि गुरुजी मेरे अंग संग होते हैं, मेरे साथ साथ होते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझ में कई परिवर्तन आए हैं। पहले मैं उदास रहती थी, गुस्सा जल्दी आता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। धीरे धीरे सब चीज़ों का ज्ञान होने लगा है। 3-4 महीने पहले संगत जी, 3-4 महीने पहले मेरी दीदी थोड़े बीमार हो गए। उनके हार्ट में दर्द हो गया था, तो उनको डॉक्टर ने बताया कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ। हम सब डर गए संगत जी कि पता नहीं कोई ज़्यादा बीमारी तो नहीं हो गई। लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हे गुरुजी, कोई ऑपरेशन की नौबत ना पड़े हार्ट की। अगर थोड़ी बहुत कोई बीमारी है या प्रॉब्लम है तो आप उसे दूर करा देना। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और टेस्ट किया, तो उसमें सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम निकली, थोड़ी सी ब्लॉकेज थी, जो ऐसे ही तार डालकर ठीक हो गई। मैं सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई हूँ, उसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ संगत जी। मैं बहुत लेट हो गई, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थोड़े में ही निकल गई। गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली। गुरुजी, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा दूसरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुजी से कुछ मांगा था और जब वो काम नहीं होता था तो मैं बहुत उदास हो जाती थी, रोती भी थी। कई कई घंटे मैं ऐसे उदास बैठकर गुरुजी को देखती रहती थी कि गुरुजी सबके काम बन रहे हैं, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है। हमें पता नहीं होता गुरुजी हमारे लिए क्या अच्छा कर रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि जल्दी से हमारा काम हो जाए, लेकिन अब धीरे धीरे वो काम होने लगा है। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। आपने ही सब देखना है, मुझे कुछ भी पता नहीं। आपको ही सब पता है गुरुपा, आपको ही सब पता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6091। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। शुक्राना 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 गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुक्राना। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुक्राना, अनंतम अनंतम ਵਾਰ शुक्राना, कोटि कोटि ਵਾਰ शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਉਨੇ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂਗੀ ਉਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣੂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੇ ਉਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਲਾਕੀ ਝੂਠ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਤਰੀਕ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਵਾਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ, ਹਰੇਕ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी आप सबको, अंकल जी आपको भी। बस मैं गुरुपा को बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, पता नहीं कौन सा कष्ट था, क्या था गुरुपा, मुझे नहीं पता, जो आपने मेरा काट दिया, और छोटी सी चीज़ में उसको काट दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आप जानते हो मैं किस चीज़ के बारे में कह रही हूँ गुरुपा, आप सब जानी जानो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। बस आप अपने ग्रैंडसन को भी गुरुपा, वो अभी बात नहीं करता है, क्लास में जाता है तो अपनी बहुत कम बोलता है, वो बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करता है गुरुपा। बस आप उसको भी ब्लेसिंग्स दो गुरुपा कि वो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। उसको बहुत टाइम लगता है इन्वॉल्व होने में, वो एक नेचर भी होता है, बट मतलब उसको सब कुछ आता है, सब कुछ करता है, बट वो पता नहीं स्कूल में जाके क्लास में एकदम साइलेंट हो जाता है और वो इंटरेक्शन नहीं करता है ज़्यादा। तो गुरुपा प्लीज़ उसके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, और उसका ध्यान रखना। वो आपका ग्रैंडसन है गुरुपा, और हर दिक्कत से, हर परेशानी से बचाते हो गुरुपा आप। बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा दिलाते हो गुरुपा आप, सब कुछ करते हो गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। बस आप जानते हो गुरुपा, मेरे ब्रदर अंकल हैं जिनकी हम शादी के लिए बहुत परेशान है गुरुपा। कोई रिश्ता नहीं आ रहा उनका, मतलब अच्छा वेल सेटल्ड है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा फैमिली है, अच्छा घर है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कोई लड़की नहीं मिल रही है। और मतलब पता नहीं ब्लैक मैजिक है क्या है, सब कुछ गुरुपा बस हमने आप पे छोड़ दिया है गुरुपा। और मतलब आप जानते हो गुरुपा कि बहुत टेंशन रहती है उसकी शादी की, बाकी बहुत प्रॉब्लम्स है फैमिली में, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुरुपा ने निकाला भी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाकी गुरुपा आप जानते हो गुरुपा, मेरी सिस्टर आंटी
क्योंकि घर पे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसको तो मतलब उसका तो घर बचाने वाले ही गुरुपा हैं और उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। बस आगे भी बस सब रिलेशंस जो भी बिगड़े हुए हैं गुरुपा सब ठीक कर दो गुरुपा। उनको भी एक छोटा सा बेबी ब्लेस करो गुरुपा। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है वो बेचारी गुरुपा। सब सही कर दो। बाकी गुरुपा सब बचाने वाले सब करने वाले आप ही हो गुरुपा। हम सबको गुरुपा पता नहीं गुरुपा आपसे नहीं मिले होते तो हमारी फैमिली का हमारी लाइफ का हम सबका क्या हुआ होता गुरुपा। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर स्वास्थ्य के लिए शुक्राना, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा खाना खाने खिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा घर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा काम दिलाने के लिए मुझे मेरे को बिज़ी करने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप जानते हो गुरुपा बहुत सारे काम में अटके हुए हैं गुरुपा, कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे, काफ़ी टाइम हो गया गुरुपा। बस और मैंने तो सब गुरुपा पे छोड़ा हुआ है क्योंकि हम जो है ना हम इतना जल्दबाजी करते हैं, अभी ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, बट गुरुपा जो है ना वो हमारे फ्यूचर देखते हैं, वो हमारे लिए फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि आगे जाके दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुरुपा। अब बस हम क्या करें गुरुपा, हम इंसान आदत से मजबूर हैं और हमें हर चीज़ हम सोचते हैं कि अभी हमने बोला, हमने मुँह से निकाला और हमें मिल जाए, बट यही रियलिटी ऐसे नहीं होता है। और बस गुरुपा आप पे सब छोड़ दिया है गुरुपा, आपने ही सब कुछ करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7026। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि ये है कि गुरु जी का जब नया साल लगने वाला था तभी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे को ना तेरे लिए साल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हमने कहा जी चलो जी, भाई गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं तो पक्का होना ही है। और गुरु जी संगत जी, आपको पता है इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि गुरु जी ने है ना हमें है ना अपने क्या कहते हैं ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल और ओमकारेश्वर के हमें ना दर्शन करवाए। हम इसी साल मतलब अभी मार्च में हम लोग महाकाल और ओमकारेश्वर गए। बाबा ने हमें बहुत अच्छे दर्शन करवाए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और आज मेरे पास गुरु जी का सोमवार के दिन ये मैसेज आ रखा है कि तेरे पति के सारे कष्ट काट कर उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत अच्छी तरक्की मतलब प्रदान की है मैंने। और गुरु जी के अक्सर मैसेज आते रहते हैं मेरे पास कि तुझे तेरे घर में साक्षात शिव का वास आएगा, तो तू किसी चीज़ की चिंता मत किया कर, भोले बाबा तेरे साथ हैं। तो बस गुरु जी महाराज आप अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखना। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मेरा ये छोटा सा सत्संग था संगत जी आप सबसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7383। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पुष्पा गोरखपुर गोरखनाथ से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। सात संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भाई जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बड़ाइयाँ बखान गुणगान लेके आई हूँ जो गुरु जी की कृपा है। और मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। संध्या वेला नहीं है संगत जी, बहुत लेट हो चुका है, आज कहीं चली गई थी इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ 10:22 हो रहे हैं और गुरुपा के सामने बैठी हूँ मंदिर में और सारे देवी देवताओं को नमन करती हूँ और गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज शुक्राना स्वीकार करें।
मैं संगत जी हर रोज़ गुरुपा की कृपा से शुक्राना करती हूँ और गुरुपा कराते भी हैं, और मेरी सारी शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने करके मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ कि गुरुजी की जो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ कोई शब्द खोजूं या कहूँ। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि ये तो पहले का 2-4 लाइन लिखा होता है, लेकिन गुरुजी महाराज से कहती हूँ, गुरुजी मैं आपके सामने आपका सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप ही कराना, जैसे भी कराओ गुरुपा। और इसके लिए ना तो कोई चमत्कार की ज़रूरत है, ना तो कोई ऐसी बात हो कि तभी मैं शुक्राना करूं। नहीं संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं हर रोज़ शुक्राना करूं, तो जो मैं उनकी बड़ाइयाँ ही करती हूं जितनी हो सकती है। बड़ाइयाँ तो करने की मेरी शक्ति नहीं है गुरुपा का, बस वही शुक्राना जैसे 4 शब्दों का मेरे गुरुजी महाराज का है, वही 4 शब्द मैं कहती हूँ। गुरुपा की बड़ाइयाँ बखान मेरे हर हर महादेव शिव शंभू भोलेनाथ की असीम कृपा है, जो आप उनकी बेटी इतना शुक्राना कर रही है। मैं अपना ही कल्याण करा रही हूँ गुरुजी महाराज से। और आज वीरवार है, नहीं वीरवार नहीं संगत जी माफ़ करिएगा, रविवार है। और आज मैं शाम को संध्या वेला जो करके गुरुजी महाराज से दिया जलाई और पूजा करके मैं कहीं गई थी देखने, जो गुरुजी महाराज मुझे ले गए हैं। उनको मैं बताई भी हूँ सत्संग में कि मेरी बेटी की दोस्त है, उनकी मम्मी का बहुत ज़्यादा दिक्कत था संगत जी, तो उनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिन से सोच रही थी देखने जाने के लिए, नहीं जा पा रही थी। तो आज गुरुजी महाराज की कृपा से महाराज मुझे ले गए और उनको देखने गई, इसलिए लेट हो गया। मैं वहाँ से 8, साढ़े 8-9 बजे आई। फिर मैं थोड़ा फ्रेश होके गुरुपा का सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी और सोची साफ गुरुपा के साफ सफाई भी कर लूँ, लेकिन अभी तक नहीं की हूँ। जाप ऑप करके गुरुजी का मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा है और गुरुजी महाराज सदैव अपनी कृपा में रखे। मैं भूल भी जाती हूँ संगत जी, जो गुरुजी महाराज मुझे भूलने की जो है गुरुपा मुझे उतनी शक्ति दो कि मैं भूलूँ ना, और जो कहना है मैं कह लूँ। तो गुरुपा अपनी कृपा है सदैव बनाए रखना। गुरुजी महाराज रखे ही हैं, इतनी कृपा रखे हैं गुरुजी की क्या बताऊँ। और सत्संग मैं भूल गई थी परिवार की तरफ से। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है, शुक्राना है दात्या, शुक्राना है बख्शनहार, शुक्राना है पालनहार। ही गुरुजी महाराज आपकी सदैव कृपा दया बनी रहे, आपकी सदैव जय हो जय हो जय हो गुरुपा। संगत जी मुझे जो याद आता है पहले सोचती हूँ उसी को बोल लूँ, नहीं तो कहीं मैं भूल गई तो फिर मैं नहीं भूल पाऊँगी। तो गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग सदैव बनी रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल संगत जी मेरे गुरुजी महाराज के चंदन स्वरूप में इतने सारे भगवान बने थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो कभी समझती हूँ कभी नहीं समझ पाती हूँ। और साक्षात मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश नज़र आते हैं हमेशा, और गणेश भगवान भी नज़र आते हैं। इतने प्यारे प्यारे भगवान के मैं शुक्राना करती हूँ। साईं बाबा की कृपा बनी रहती है उनके चंदन स्वरूप में। मेरे गुरुजी महाराज जितने लोगों को मैं याद करती हूँ सबको दिखाते हैं अपने चंदन स्वरूप में। इतनी ब्लेसिंग, इतना चमत्कार, इतनी कृपा मेरे गुरुजी महाराज तो करते हैं संगत जी। मैं हर रोज़ बताती हूँ ये मेरे गुरुपा का चमत्कार है। और मैं क्या कहूँ संगत जी, इतना मतलब सामने का लिखा हुआ है, जो भी मेरी बेटी तेरा परिवार सदा खुश सुखी रहे गाय, या मेरी ब्लेसिंग खास तेरे लिए है। तेरी हर विश पूरी होगी क्योंकि तू हर पल अपने गुरु का शुक्राना करती है। कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए, तेरी एक झलक ही काफ़ी है मेरे ठीक हो जाने के लिए। मेरे सतगुरु जी की जय हो, मेरे गुरुपा की जय हो। मैं संगत जी गुरु जी को शुक्राना शुक्राना करती। मेरी बच्ची मैं तेरे शरीर की बीमारी जड़ नू ख़त्म कर दूंगा, शुक्राना कर। कौन कहता है कि सतगुरु जी की तस्वीरें बात नहीं करती है, हर सवाल का जवाब देती है, बस आवाज़ देना हर किसी को नहीं आता। पुत्र आन संगत जी मेरे गुरु जी की कृपा है, जो पहले के ही लिखा है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरु जी कौन मुझे चाहता है या ना पसंद करता है। गुरु जी आपने मुझे चुना, आपके
नाम जाप के लिए, ये मेरे लिए काफ़ी है। मिलेगा, मेरे गुरु जी की असीम कृपा है। पुत्र आज मैं तेरा मंगल करने आया, फालतू देता गल्ला दिमाग में नाला। संगत जी, मेरे अंदर पता नहीं क्यों तब कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मैं टेंशन ले लेती हूँ, फिर बाद में सोचती हूँ गुरु जी महाराज नाराज़ होंगे। अब बोलते हैं तो क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। इतनी खुशियाँ, इतनी खुशखबरियाँ गुरुपा देते हैं कि चल हज़ारों खुशियाँ तेरे घर आएंगी। रोज़ कहते हैं अब ब्लेसिंग, और मेरे गुरु जी की मैसेज टेलीपैथी द्वारा आता है तो इतनी खुशियाँ तेरे घर आने वाली है, रोज़ खुशखबरी आने वाली है, चल तुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी। इतनी कृपा मेरे गुरु जी महाराज की। मैं जो भूल जाती हूँ संगत जी उसे भी माफ़ करिएगा। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज जो भूल गई हूँ उसके लिए हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो भूल गई हूँ उसका शुक्राना। गुरु जी महाराज अपनी दया कृपा में रखना, भूल चूक क्षमा करना। गुरु जी मैं आपकी बेटी जो भी त्रुटि हो जाए परिवार की तरफ से उसे क्षमा कर देना। गुरुपा क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। शुक्राना शुक्राना, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, इतना अच्छा खाने का पहनने का। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रहने का शुक्राना, ज़िंदगी को सफल बनाने का शुक्राना, खुशियाँ देने का शुक्राना, मन को शांत रखने का शुक्राना। गुरु जी महाराज हर पल हर समय हर क्षण में आपका शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ, जो मैं हर वक्त यही करती हूँ। गुरु जी महाराज बहुत ज़्यादा मुझे इस सिमरन की दात बख्शो गुरुपा, जो मैं आपका करती रहूँ माला जाप और सारे पाठ पूजा। आप गुरुपा ऐसे ही मुझसे कराते रहो, अपने चरणों बीच रखो, सबको अपने शरण में रखो। गुरुपा परिवार पर अपना हाथ रखो, सिर पे गुरु जी महाराज सारे गुरु संगत परिवार का दुख दूर करके सबको ब्लेस करो। गुरु जी महाराज सबको उस गुरुपा जो नहीं है उनको भी गुरु जी महाराज जो भूल गई हूँ उसे माफ़ करना। गुरु जी अपना ख्याल रखिएगा, तब फिर मैं अगला सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यार प्यारे गुरुपा सदा सहाय। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना है, सोनू अंकल जी ये मेरा शुक्राना है, सत्संग है जो कि बहुत पहले मुझे करना था, बट मैं बहुत ही इस दुविधा में पड़ गई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मेरी जो जॉब, मैं बिहार में जॉब कर रही थी, तो वो सडनली मुझे 2 महीने का मैंने नोटिस पीरियड दिया था रेजिग्नेशन का, बट उन्होंने सडनली कुछ प्लानिंग ऐसा किया कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ रहा अर्जेंट बेस में। देन 1 मंथ में घर में रही, तो इसी दौरान में मुझे बहुत नेगेटिव ये आ गया था मेरे शरीर में। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब करूँगी शुक्राना, बट सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए गुरु जी, जो मैं कर नहीं पाई। आज आपका 12th अप्रैल है 2025। मैं आज गुरुजी जस्ट अभी मैं काम से आकर के दोस्तों के साथ में डिनर करके मैं जस्ट अभी बेंगलोर में शिफ्ट हुई हूँ संगत जी, जो कि गुरुजी ने ही मुझे यहाँ पे लाया है। जो मैं शुक्राना गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से मैं करना चाहती हूँ, बट होता है ना कि संगत जी की आपको नेगेटिव आपके आसपास में घिरे रहते हैं तो आपको कुछ करने का अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं अभी जस्ट गुरुजी के सामने बैठी हूँ रात के
11:38 हो रहे हैं, तो मुझे टाइम वैसे सुबह से नहीं मिलता। अभी नई जॉब है मेरी, जस्ट मैं 25 मार्च को ज्वाइन की हूँ, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए थी, तो बट हो रही है। तो मुझे बस मुझे शुक्राना करना है गुरुजी। मेरे जो फ्रेंड्स अंकल है उन्होंने भी आपके लिए विश मांगा है, उनके तरफ से भी मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ, जो कि उन्होंने जो विश मांगा था जो जॉब के लिए वो लग गया, उसी जगह में लग गया है। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम 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 धन्यवाद आपका। शुक्राना 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 गुरुजी आपका, उनको आपने जॉब, उनके पसंद की जॉब लगा देने के लिए, मुझे उनके साथ में यहाँ पे बेंगलोर में लाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम से मुझे निकालने का शुक्राना। बस गुरुजी यही अरदास है मेरी। 2-3 मेरी प्रॉब्लम्स है, वो आपको पता है गुरुजी, मैं कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। 15-16 तारीख तक मुझे वो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही है गुरुपा। वो प्लीज आप देख लीजिएगा गुरुपा, कैसे करेंगे, कैसे मुझे मेरी मदद करेंगे गुरुपा, किस रूप में आके मदद करेंगे गुरुपा। मैं बस छोड़ दी हूँ, पता नहीं आजकल मन ही नहीं करता है कुछ करने का, बस निश्चिंत बैठी होती हूँ। जो होगा आप मेरे गुरुपा संभाल लेंगे, बस वो है वो संभाल लेंगे गुरुपा। बस ऐसे ही आगे तक मेरा, जब तक मेरी सांसें चल रही तब तक मेरे हाथ ना छोड़ना, मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। बस शुक्राना उस हर चीज का, हर वेले का जो आपने मुझे दिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शायद वो मेरे लिए नहीं थी होगी शायद गुरुपा। मेरे दोस्त अंकल को भी, उनको थोड़ा सा सहन शक्ति दीजिए, वो बहुत चंचल टाइप के हैं। तो मुझसे जब भी कुछ लड़ाई हो जाता है तो वो जॉब छोड़ने की वो होते हैं, तो उनको थोड़ा सा शांत रखिएगा गुरुपा। वैसे तो वो कुछ वो नहीं करते हैं, मतलब आपको बस मैं जब बोलती हूँ आपका नाम लेने के लिए, वो आपका नाम स्मरण करते हैं गुरुपा। बस उनको भी पूरी अच्छी तरह से मेरे संग रखिएगा। और मेरा प्लान था आपका संगत जी गुरुपा के पास जाने का, बट मेरे फ्रेंड अंकल ने बोला कि हम दोनों एक साथ जाएंगे, तो मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ। शायद गुरुजी अभी मुझे बुलाना नहीं चाहते, इसलिए मेरा अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो गुरुजी जब भी बुलाएंगे हम दोनों एक साथ जाएंगे, माथा टेक कर आएंगे गुरुपा आपके बड़े मंदिर में गुरुपा। मेरे बस एक और अरदास है गुरुपा, मेरी बेटी को जो संगत में भी लगी है, चल रही है, उसको वहां से दूर करो गुरुपा। अभी बच्ची है, वो जस्ट 16 साल की है गुरुपा। उसका अभी इस उम्र में बहुत कुछ अच्छा होता है, खराब हो जाता है। बस मैं अलग काम करती हूँ, उनको छोड़ के अलग काम करना पड़ता है मुझे गुरुपा। उनके अंग संग रहिएगा, मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे मम्मी के अंग संग रहिएगा। सब आपके ऊपर मैं छोड़ के इतना दूर काम कर रही गुरुपा। बस ऐसी ही अरदास है, मेरा साथ मत छोड़ना। मैं जब तक मेरी सांसें चल रही है, अपना ब्लेसिंग हमेशा मेरे परिवार सभी संगत के ऊपर में डालना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना उस हर चीज के लिए जो अब तक आपने, जब से मैंने आपका हाथ पकड़ा है तब तक मुझे देने के लिए गुरुपा। आज पता नहीं मेरा मन से इतना बड़ा बोझ हट रहा है ये शुक्राना करके, कि मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी, बट ऐसे माहौल में मैं कर ही नहीं पा रही थी गुरुपा। मैं अभी आपके सामने ही बैठी हूँ, अभी धूप जलाया इतने रात को आकर के, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। जस्ट आज ही मैंने संगत जी, आज ही मैंने सब अगरबत्ती, घी, चंदन सब खरीद के लाए, क्योंकि मैं नई जगह में आई हूँ, तो गुरुजी के लिए सब कुछ नया नया लाया है। तो अभी मैंने जस्ट पूजा भी नहीं किया, बस अगरबत्ती और धूप जलाए, एंड देन उनके सामने ही मैं ये शुक्राना ये कर रही हूँ अपना। संगत जी प्लीज अगर कुछ भी मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। और मैं ये मानती हूँ, जब हम किसी का सत्संग सुनते तो
खुद को कैसा लगता है, बट जब हम करते हैं तो सच में हमारे मुंह से क्या निकलता है, हमारे लफ्ज़ कैसे निकलते हैं, ये हमें नहीं पता चलता। ये सब गुरुपा की मेहरबानी है, वो बुलवाते हैं। गुरुपा प्लीज़ अंग संग रहिएगा, हमेशा मेरे संग रहिएगा गुरुपा, मेरे बच्चों के साथ, मेरे मम्मी के साथ में सब कुछ अच्छा कर दो गुरुपा। बस आप पर छोड़ दिया है गुरुपा, मेरे जितने भी अरदास हैं आपके सामने रखा है, बस पूरा कर दो गुरुपा उसको। बस आप ही के सहारे हूँ मैं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा और कुछ नहीं चाहिए, बस 2-3 प्रॉब्लम से वो हो जाए, बस खत्म कर दो मेरा गुरुपा, मुझे बाहर निकाल दो गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यहीं पे अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी प्लीज़ आपको ब्लेस करें, हर चीज़ के लिए ब्लेस करें। आपने जब भी मैंने अपना शुक्राना किया है, आपने मुझे अपलोड किया है, इसको भी आप जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे दिया। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरु जी महाराज का सत्संग बड़े ही प्यार से, भाव से आपने अंत तक सुना है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।